इस देश में नदी से ज्यादा जरूरी है नैरेटिव। पाखंड हमारे देश के खबरिया चैनलों का अभिन्न हिस्सा है। आपको कोविड का दौर याद होगा जब गंगा के किनारे लाशें पटी पड़ी थी। ये मैडम पूछ रही हैं कि रोजा खोलने के लिए गंगा ही क्यों चुनी। क्या जरूरत है मुस्लिम युवकों को जाकर गंगा नदी में रोजा इफ्तार करने की? उनको कोई और जगह नहीं मिली थी, वही जगह मिली है। और गंगा नदी हम सब जानते हैं कि हमारे वहां शुद्धिकरण के लिए जब प्रसाद बनता है, प्रसाद में गंगा जल अर्पित किया जाता है, भगवान शिव को नहलाने के लिए, घरों के भीतर छिड़काव करने के लिए। उसमें क्या जरूरत है नॉनवेज खाकर फेंकने की? तो जब ऐसा काम करेंगे तो जाएं जेल। फिर रोना तो नहीं रोना चाहिए ना। ये वही गंगा है जिसमें हिंदू पूरे विधि विधान से अस्थियां विसर्जित करते हैं। अधजले शव पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा को सौंप दिए जाते हैं और तब गंगा अपवित्र नहीं होती। नदी को नाला बना देने वाले हमारे सनातनियों की आस्था आहत नहीं होती। शायद हड्डी हड्डी में भी फर्क होता है और ये बारीक फर्क समझने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं, टीवी चैनल देखना पड़ता है, जहां चित्रा त्रिपाठी बताती हैं कि कौन सी हड्डी मोक्ष दिलाएगी और कौन सी भावनाएं आहत करेगी। अब हर नजरिए का फर्क होता है ना। जब किसी की मौत के बाद हड्डियां प्रवाहित की जाती हैं वो एक अलग विषय होता है, लेकिन हम बैठकर नाव पे हड्डी खाएं और उसके बाद उसको उसी में डाल दें तो वो तो अब अपवित्र करने वाली मंशा हो गई ना। अगर हड्डी संस्कार से आई है तो पवित्र और प्लेट से आई है तो अपवित्र। वैसे अमन चोपड़ा का जोश तो चित्रा त्रिपाठी से भी 2 कदम आगे निकल गया। जनाब को हड्डियों से ज्यादा सेकुलरिज्म की फिक्र हो गई। गंगा जी में इफ्तार करने का शौक है, कर लो इफ्तार। कौन मना कर रहा है? वेज इफ्तार कर लो। नहीं नॉनवेज ही करेंगे, हड्डियां फेंकेंगे, झूठन फेंकेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे। गंगा माँ, गंगा सिर्फ हिंदू की संपत्ति है क्या? ये लोग पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाई। सेकुलरिज्म है, समझिए ना भाई, आप लोगों को समझना पड़ेगा। सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है। नए भारत में अब सेकुलरिज्म ही असली समस्या है। शायद इसीलिए सनातन भी अपनी पुरातन व्यापकता छोड़कर धीरे धीरे हिंदुआना सर्टिफिकेट बनता जा रहा है।